भी ये लोनलीनेस वाली बीमारी के चक्कर में पड़ने वाले हो ना, तो आप ये सब टेक्निक्स करके उसको अवॉइड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, मैंने ये महसूस किया है कि जो भी हम अपने अंदर फील कर रहे हैं वो अगर हम किसी को बता पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, तो सारे कलेश की जड़ ही ख़त्म है। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास कोई होता ही नहीं है कि हम जिसको बता पाएँ कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने लोग होते हैं बट हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं होता है वैसा कि हम उन्हें बता पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने बॉस को या सास को थोड़ी बता देंगे कि हम उसके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। तो वो जो थॉट होते हैं ना, वो थॉट्स पे थॉट्स ऐड होते जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें ऐसे मतलब कसोटने सा लग जाते हैं। मतलब हम अकेलापन फील करने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है उन सब चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे जो रोल आता है वो आता है जर्नलिंग का, लिखने का। तो जो भी हम फील कर रहे हैं, अगर हम वो किसी को वर्बली ना बता पाएँ और अगर हम उसे लिखें, तो हमारे अंदर से वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं कम हो जाती हैं। मैंने कहीं पे बहुत ही एक बेहतरीन कोट पढ़ा था कि फिल योर पेपर विद द ब्रीदिंग्स ऑफ योर हार्ट। भाई वाह, हम जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, उससे जो है वो हम पेपर को भर दें। और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि जर्नलिंग से जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो बहुत लेवल तक इम्प्रूव होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम थॉट्स पे थॉट्स नहीं आते हैं और जो भी होता है हम उसे एक्सप्रेस कर पा रहे होते हैं। तो ये था मेरा नंबर 1 सजेशन। मेरा दूसरा सजेशन है, किसी भी नई हॉबी को या तो बनाने की कोशिश करो, या अगर कोई अपनी पुरानी हॉबी है तो वापस उसको जगाने की कोशिश करो। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने आज से कुछ साल पहले एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल होता है उसको फॉलो करना शुरू करा था। उस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना सेटिस्फाइंग होगा, बट धीमे धीमे उसी से रिलेटेड डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग की मेरी आदत पड़ने लग गई। वो लाइफस्टाइल से काइंड ऑफ मेरी हॉबी में कन्वर्ट हो गया और मैं धीमे धीमे घर की चीज़ें उठा उठा के बेचने और फेंकने लगी। मजाक कर रही हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई भी हॉबी फॉलो करते हैं ना, तो एक ऐसा मोमेंट आता है जिसमें हम उसमें खो जाते हैं। तो वील एट दैट टाइम वील गेट पास टू अ लोनलीनेस। जैसे जब मैं प्लांट्स का कुछ भी करती हूँ तो मैं उसमें पेड़ों में ऐसे खो जाती हूँ कि उस टाइम मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता है कि कल ना मैं उठ भी नहीं पाऊँगी। आज जितनी देर तक मैं इसमें बुरी तरीके से इसमें मिट्टी विट्टी सब सफाई कर रही हूँ, तो कल मेरी कमर में बहुत दर्द होने वाला है। बट वो मुझे वो मोमेंट रियलाइज़ नहीं होता है उस टाइम पे, क्योंकि मैं उसमें इतना इन्वॉल्व होती हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में कोई भी हॉबी बनाओ। और आजकल तो मार्केट में कितनी अच्छी अच्छी हॉबीज़ आ गई हैं, जैसे कि ये पोट्री मेकिंग, कैंडल मेकिंग, ऑरिगेमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी इजी सी हॉबी को पकड़ लो और उसमें खो जाओ। माई थर्ड सजेशन इज़ टू रिकनेक्ट विद अदर पीपल, टू योर ओल्ड फ्रेंड्स और टू मेक अ न्यू फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने फ्रेंड से टच खो देते हैं। तो कोशिश करें हम अपने पुराने दोस्तों से फिर से बात करें, जो हमारा वो पागलपन वाली ख़याली पुलाव वाली बातें थी वो फिर से करें, क्योंकि वो हमारे पुराने दोस्तों से ही उतना अच्छा रिलेशन हो सकता है बस। और बिना बात के हंसना, उल जलूल बातें करना, वो जब हम वो वापस स्पार्क लाते हैं ना उनसे फ़ोन पे दोबारा से बात करके, तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है। और हो सके तो ट्राई टू बी ट्रू टू योर फ्रेंड जब आप बात करें तो। बट अगर आपका सामने वाला जो दोस्त है वो अपने आप को ज़्यादा फेंक रहा है, ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है ना, तो दोबारा से उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात अच्छा फील करने के लिए कर रहे हैं, बुरा अपने आप को लगवाने के लिए नहीं। फोर्थ सजेशन टू अवॉइड लोनलीनेस इज़ टू मेडिटेट। मेडिटेशन जब से मैंने रेगुलर करना शुरू करा है, आई डोंट नो कि मेरे अंदर क्या मैजिक हुआ है, मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा काम हो गई हूँ चीज़ों को लेके। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, मतलब अच्छा लगता है, मैं अपने आप में ही खुश रहती हूँ, अपने आप में ही हंसती सी रहती हूँ। मतलब पागलों वाला हंसना नहीं, अंदर से जो खुश रहते हैं वो वाला। पहले भी मैं मेडिटेशन करती थी बट आई वॉज नॉट दैट रेगुलर। बट धीमे धीमे जब मैं और उसकी गहराइयों में मैंने जाना शुरू करा, चीज़ों को और समझना शुरू करा, तो मेडिटेशन सीरियसली हेल्प करता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप किसी भी अपने आसपास की कोई भी संस्था हो उससे जुड़ें और मेडिटेशन की, माइंडफुलनेस की, इस टाइप की कोई भी स्पिरिचुअल एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। देखिए, मुद्दा ये है
कि वी ऑल वांटेड टू बी लव, टू बी केयर, टू बी रिकॉग्नाइज, टू बी हर्ड। और एक्सप्रेशन का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग वर्बल अपने आप को बोल के एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग लिख के करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करके करते हैं। बट द मेन पॉइंट इज, जो भी थॉट हमारे अंदर चल रहा है ना, वो हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वही थॉट आगे जाके नासूर बनता है और वो नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट होता है, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होता है। कई बार क्या होता है, हम अकेले रहने को भी लोनलीनेस से कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप मेरा एग्जाम्पल ले लें तो मैं बहुत टाइम से अकेले रह रही हूँ एंड आई एंजॉय बीइंग अलोन। मुझे अकेले रहने में बहुत अच्छा लगता है। बट लोनलीनेस की प्रॉब्लम मुझे भी हुई, क्योंकि जब मेरा कनेक्शन अपने आप से टूट गया ना, जब मैं अपने आप को फील नहीं कर पा रही थी, तब लोनलीनेस का पिक्चर आई क्लियर, मतलब पता लगा मुझे कि मुझे लोनलीनेस की बीमारी हो गई है। इसलिए हमारा अपने आप से कनेक्शन रहना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आता है सेल्फ लव। जो भी मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बताए हैं कि जब मैं लोनलीनेस वाले फेज़ में थी तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मैं किस तरीके से उससे बाहर आई। तो अगर आप चाहें तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और दीज पॉइंट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू अवॉइड लोनलीनेस। और बहुत हो गया आज के लिए ज्ञान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे। नमस्ते।